में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को प्लस माइनस आने से पहले मतलब सिखाने से पहले आपको बताना है और बिल्कुल पक्का कर देना है उन कॉन्सेप्ट्स में। कौन से हैं वो? नंबर रिकग्निशन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग, मोर एंड लेस। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट में बच्चों को कन्फ्यूजन रहा तो वो प्लस और माइनस में भी कन्फ्यूज रहेंगे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, मतलब जैसे जैसे स्टेप्स बताती जाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट स्पेशली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग और मोर और लेस कॉन्सेप्ट को क्यों इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, ये आप आगे देख लेंगे। अब आती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाने की बारी। और जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अपने कि मैं सीधे कॉपी पेंसिल ऐसे रटाने वाले तरीकों में बिलीव नहीं करती। पहले प्रैक्टिकली खेल खेल में बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद कॉपी पेंसिल में तो बच्चा आसानी से कर ही लेगा। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले आप फिंगर्स पे बताना शुरू करें। मतलब अगर आपने बोला नंबर 4 तो बच्चे को झट से अपनी ऐसे फिंगर्स दिखानी चाहिए। अगर बच्चा बहुत टाइम लेगा कि 4 क्या है कि ये है, तो ऑब्वियसली वो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो आप खेल खेल में ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए 2 बच्चे बैठे हैं, तो आप बोलिए मैं 1 से लेके 10 तक एक नंबर बोलूँगी और जो बच्चा पहले राइट फिंगर्स उठाएगा वो विनर होगा। अब आपने बोला 3, तो जिस बच्चे ने झट से ऐसे 3 फिंगर्स दिखाई वो विनर होगा। ऐसे रैंडमली बोलिए। आप बोल सकते हैं 7, तो बच्चे को 7 फिंगर्स दिखानी है। 9, तो बच्चे को 9 फिंगर्स दिखानी है। ऐसे आप फिंगर्स पे क्या जो भी नंबर्स होते हैं वो काउंट करना अच्छे से सिखा दीजिए। और अगर आपके पास 2 बच्चे नहीं हैं तो आप और आपका बच्चा भी खेल सकता है, टर्न्स लेके खेल सकते हैं। आप बोलिए अपने बच्चे को, एक बार आप नंबर बोलोगे, एक बार मैं नंबर बोलूँगी। तो जब बच्चा आपका नंबर बोले तो आप उसको फिंगर्स दिखाओ। जब आप नंबर बोले, मान लीजिए बोला 2, तो बच्चा आपको 2 फिंगर्स दिखाएं। ऐसे बारी बारी करिए। अब आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी। ये भी आप फिंगर्स पे ही सिखाएं। देखिए बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस ये टर्म्स शुरू में इंट्रोड्यूस मत करिए। आप उनको जनरल जो दिखता है उस लैंग्वेज में बताइए। एडिशन या होता है या चीज़ों को जोड़ना, सब्ट्रैक्शन होता है अलग करना। अब आप ऐसे ही बोलिए, उसको बोलिए ओके I have 1 pen. Now I borrow 1 more pen from Papa. How many pens now I have? हिंदी में बोल सकते हैं आप कंफर्टेबल हो। मेरे पास एक एप्पल है, मेरा और खाने का मन हो रहा है, तो क्या मुझे आप अपना एक एप्पल दोगे? तो अब मेरे पास कितने एप्पल हो गए? 1 2, मेरे पास 2 एप्पल्स हो गए। बच्चों को टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं देखो तुम्हारे पास मान लो 2 टॉफ़ीज़ हैं, 2 फिंगर्स दिखाओ, और बच्चे को इनकरेज करे कि वो अपनी फिंगर्स दिखाए। और शुरुआत में अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी फिंगर्स पे ही, लेकिन उसको ऐसे ऐसे काउंट करने को ज़रूर बोलिए। तो बच्चे से बोलिए आपके पास बेटा 2 टॉफ़ीज़ हैं, मैं आपको 2 टॉफ़ीज़ और दे दूँ तो आपके पास कितनी हो जाएंगी? 1 2। आपके पास कितनी हो गई? 1 2 3 4 टॉफ़ीज़ हो गई। आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स? 1 2 3 4 5। नाउ आई आस्क यू टू शेयर 2 चॉकलेट्स विद योर फ्रेंड। तब आपके पास कितनी बचेंगी? आपने 1 2 अपने फ्रेंड्स को दे दी। अब आपके पास कितनी बची? 1 2 3। अब जब इस तरीके से जनरल चीज़ों के थ्रू आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, तब आप उसको प्लस और माइनस टर्म इंट्रोड्यूस करिए। सो स्टेप 3 में हम मैनिपुलेटिव्स यूज़ करेंगे। मेरे पास, जैसे मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ, ये यूनिफिक्स क्यूब्स हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप बच्चों के टॉयज़ ले सकते हैं, खूब सारे पेन्स लेके बैठ सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं और बच्चे को इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाना शुरू करिए। आप ऐसे बोलिए कि आई हैव 2 क्यूब्स, ओके, एंड प्राशी हैज़ 3 cubes. How many cubes do you have? You have 3 cubes. How many cubes are there in total? मतलब आपको पूरे एक साथ बताने हैं, जोड़ के बताना है, इकट्ठा करके बताना है कि आपके पास कितने क्यूब्स हैं। बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इमेजिनरी चीज़ें कर सकते हैं। आप कहिए अपने बच्चे से, ओ सी सच अ बिग ट्री, इमेजिन अ बिग ट्री, ओके, एंड नाउ there are 5 birds sitting on it. 1 2 3 4 5. See, 5 birds are sitting on the tree. Now the tree is so big and it has so many fruits. 2 more birds came. उनको भी भूख लग रही थी तो वो भी आ गए खाना खाने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए। तो 2 बर्ड्स और आए, 1 2। अभी कितने टोटल बर्ड्स हैं जो फ्रूट्स खा रहे हैं ट्री पे?
आपका चाइल्ड काउंट करके बताएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सब्ट्रैक्शन का भी वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं इस तरीके से। 5 people came to Prashi's birthday party. 1 2 3 4 5. Now these 5 people after celebrating your birthday, केक कटा, फिर सबने डिनर किया, फिर जब वो जाने लगे तो एक एक करके जाने लगे। तो पहले एक अंकल एंड आंटी चले गए, ओके, 1 uncle and 1 auntie went away. Now how many people are left in your birthday party? 1 2 3. फिर उसके बाद एक और अंकल चले गए आपके बर्थडे से अपने घर। Now how many people are left? 1 2. तो आप लैंग्वेज बनाइए मैथ्स को, और जब बच्चा एक बार उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाए फिर आप सिंबल्स की भाषा प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करिए। स्टेप 4, बच्चों को बताएं एडिशन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। यानी मतलब आपने जब अभी मैनिपुलेटिव्स के थ्रू उनको जनरल लैंग्वेज में ये बता दिया कि जोड़ना क्या होता है और चीज़ें कम करना क्या होता है, अब आप मैथ्स की लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें। अब आप उनको प्लस साइन का मतलब बताएं, माइनस साइन का मतलब बताएं, एडिशन टर्म इंट्रोड्यूस करें, सब्ट्रैक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करें। बताइए ये सिंबल का मतलब होता है दिस इज अ सिंबल, एंड ये किसका सिंबल है, दिस प्लस सिंबल इज एडिशन। यानी जब हम चीज़ें जोड़ते हैं उसको हम एडिशन बोलते हैं, और तब हम क्या यूज़ करते हैं, ये प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये सिंबल, ये जो साइन है ये है माइनस का, और जब हम चीज़ें घटाते हैं तब हम ये माइनस का साइन सिंबल यूज़ करते हैं। इक्वल टू के साइन का भी मतलब बताएं, मतलब इक्वल टू साइन भी इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस करें। इक्वल टू बताइए कि जब हम चीज़ें जोड़ते हैं या नंबर्स जोड़ते हैं उसके बाद उनका जो हमें सम मिलता है यानी जो आंसर मिलता है वो हम इक्वल टू के बाद लिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टिप, कभी भी प्लस और माइनस एक साथ इंट्रोड्यूस मत करें। पहले आप उसको एडिशन कराएं यानी कि प्लस कराएं, प्लस के क्वेश्चंस बताएं करीब 2-3 दिन तक, उसके बाद जब उसको उस चीज़ का हैंग हो जाए तब आप उसको माइनस साइन इंट्रोड्यूस कराएं। शुरुआत में आपने जैसे दिया 3 + 2 = अब उसको जो पहला तरीका होता है आप उसको बताते हैं, और बहुत सिंपल तरीका होता है, वो होता है डॉट मेथड। आप डॉट्स बनाने को कहिए, क्लीन बड़े डॉट्स बनाने को कहिए या सर्कल बनाने को कहिए। 3 2, नाउ काउंट 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। ऐसे ही सिमिलरली जब माइनस पढ़ा रहे हैं 4 - 2 तो 1 2 3 4 एंड 1 2 = देखिए शुरुआत में तो ये जो सेकंड नंबर है माइनस के लिए उसके ऊपर भी डॉट बताना पड़ेगा जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा सीख जाएगा तो सेकंड नंबर के ऊपर बच्चे को भी डॉट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खुद सीख जाएगा वो ये चीज़। तो अब आप उससे कहिए 4 - 2 है, 4 में से आप 2 डॉट्स हटा दो, कितने बचे 1 2। आज के लिए बस इतना ही।